अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। तो जी आज की वीडियो है फार्मेसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर। मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड इट्स हार्ड टू नो कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। मैंने भी काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और आज की वीडियो में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ उन कुछ फार्मेसी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर जो मैंने खुद भी यूज़ किया और मुझे बहुत पसंद आई। इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी कि ये प्रोडक्ट्स क्या क्लेम करते हैं, ये क्यों बेस्ट है, इसके प्रोज क्या हैं और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वर्थ बाइंग क्यों हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है जी हाइड्रोफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन। एक मेडिकेटेड लोशन है फॉर्म्युलेटेड विथ यूरिया। ये 5% में भी अवेलेबल है और 10% में भी। अब जो मेरे पास आप लोशन देख रहे हैं ये 10% वाला है और इसमें एडेड एलोवेरा भी है। ये इंटेंसली हाइड्रेट करता है ड्राई, रफ, इची और फ्लेकी स्किन को। इस लोशन का जो की इंग्रेडिएंट है ना वो यूरिया है जो कि स्किन को डीपली हाइड्रेट करने के लिए जाना जाता है। यूरिया एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है जो कि स्किन को डीप और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है, आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करता है और उसे सॉफ्ट बनाता है। ये लाइट वेट सा लोशन है, आसानी से आप इसे फैलाकर लगा लें और ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में और स्किन को जो है ना कोई ग्रीसी लुक भी नहीं देता और आपकी स्किन पे कोई बहुत हैवी या चिपचिपापन भी फील नहीं होता और ये स्किन को काफ़ी टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है। बजट फ्रेंडली भी है और ये 180 ml की बोतल मैंने फार्मेसी से 600 की बाय की है। अच्छा, मैंने ये लोशन सिर्फ अपनी बॉडी पर ही यूज़ किया है। मेरे हाथ पाँव की स्किन जो है गर्मियों में भी ड्राई होती है, सो मैंने इस लोशन को बॉडी की ड्राइनेस के लिए यूज़ किया है। हाँ, अपने क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम पर भी लगाया है और ये लोशन जो है उस पर भी काफ़ी इफेक्टिव है और मैंने इसको जो है ट्वाइस अ डे यूज़ किया है। वो लोग जिनकी स्किन ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन या फिर सेंसिटिव स्किन है वो सब भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के ड्राई पैचेस पे ये अच्छे से काम करता है। एक बेसिक मॉइस्चराइज़र है जो कि स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन बैरियर को भी सपोर्ट करता है। अब ये है जी ट्रेक्निसान क्रीम। इसमें 0.05% रेटिनॉइड है। अगर तो आप बिगिनर हैं और आपने कभी कोई एक्टिव यूज़ नहीं किया ना तो ये क्रीम आपके लिए नहीं है। ये क्रीम जो है साइंस ऑफ एजिंग पर काम करती है। एक्ने और कॉमिडोन्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स और एक्ने मार्क्स को भी ट्रीट करती है। अच्छा, आप सबको इसको लगाने का तरीका बता देती हूँ। शुरू में जो है ना आपने इसे सिर्फ वीक में 1 दफ़ा लगाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको वीक में 2 दफ़ा लगाना शुरू करना है और फिर कुछ वीक्स के बाद जब आपकी स्किन इसकी यूज टू हो जाए तो फिर आप इसे अल्टरनेट डेज पर लगा लें और आपने इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना, पी साइज अमाउंट लगा लें। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको सैंडविच मेथड से लगा सकते हैं। ये मेथड क्या होता है, इसमें जो होता है ना आप अपनी स्किन को पहले अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर उसको मॉइस्चराइज कर लें और उसके ऊपर जो है आपने ये क्रीम पी साइज अमाउंट में लगानी है और उसके बाद लास्ट में आपने अपनी स्किन को फिर मॉइस्चराइज करना है। इसके साथ साथ बस आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। आपने डे टाइम में सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप नहीं करना और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीड मदर हैं तो भी आपने इसको यूज़ नहीं करना। और ये 30 ग्राम ट्यूब की प्राइस 520 है। सो अब बारी आती है स्किन ए क्रीम की। ये वाली क्रीम मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ की हुई है। इस कप में भी सेम 0.05% रेटिनॉइड है। रेटिनॉइड जो है ना वो विटामिन ए का डेरिवेटिव होती है और ये जो है बहुत इफेक्टिव इंग्रेडिएंट माना जाता है एक्ने को ट्रीट करने के लिए। ये स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और साइंस ऑफ एजिंग को भी कम करता है और स्किन सेल का टर्नओवर जो है ना उसको बढ़ा देता है, यानी जल्दी कर देता है। व्हाइट हेड को, ब्लैक हेड को कम करता है। इसको भी आपने सेम पी साइज अमाउंट में लगाना है और लगाने का मेथड भी वही सेम है जो मैंने आपको ट्रेक्निसान क्रीम का बताया है। प्रिकॉशंस भी सेम है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इसको यूज नहीं करेंगी और वो लेडीज जो प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी प्लान करी है वो भी इसको यूज नहीं करेंगी। और इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो स्टार्ट के कुछ वीक्स में जो है स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन पील भी हो सकती है और आपको जो है माइल्ड इरिटेशन भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको टेम्पररी जो है पर्जिंग भी स्टार्ट हो। एंड वन मोर थिंग, रिजल्ट्स टेक टाइम। आपको 12 वीक भी लग सकते हैं या शायद इससे भी ज़्यादा। सो बी कंसिस्टेंट।
इस 10 ग्राम क्रीम की प्राइस 180 है। एक और बात ऐड करती जाऊं कि ट्रेक्निसान क्रीम और स्किन ए क्रीम बोथ हैव 0.05% रेटिनॉल, लेकिन मुझे जो है ना ट्रेक्निसान क्रीम माइल्ड लगती है बनिस्बत स्किन ए के, क्योंकि आप जितना भी ट्राई कर ले, जितना भी स्किन को मॉइस्चराइज कर ले, स्किन ए से जो है ना आपकी स्किन ड्राई भी होती है और लाजमी पील भी होती है। तो मुझे जो है ना वो ट्रेक्निसान क्रीम ज़्यादा माइल्डर लगती है। अब है जी स्किनोरेन क्रीम, जिसमें जो है ना 20% अज़ेलिक एसिड शामिल है, जो कि एक्नी कॉज करने वाले बैक्टीरिया को किल करता है, पोर्स को भी अनक्लॉग करता है और डार्क स्पॉट्स को भी जो है कम करता है। ये वाली क्रीम जो है ना माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी को ट्रीट करती है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप नाइट टाइम में अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करने के बाद ड्राई फेस पर पी साइज अमाउंट ये क्रीम लेकर लगा लें और उसके बाद आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लें और आपने इसको नाइट टाइम लगाना है। मैंने जितनी भी ये क्रीम्स आपको बता रही हूँ ये मैंने नाइट टाइम में यूज़ की है, वंस अ डे ओनली, और डे टाइम में आपने अपना सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। स्टार्ट में जो है ना 4 to 6 वीक्स तक आपको इससे पर्जिंग हो सकती है। सो पहले ही अपने माइंड में रखिएगा कि जितनी क्रीम्स मैं बता रही हूँ आपको, इससे आपको पर्जिंग हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी क्रीम लगाएंगे तो इंस्टेंट कोई मैजिक हो जाएगा, और आपने हमेशा अपनी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज रखना है। इससे जो है इरिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। स्किनोरेन क्रीम की प्राइस की बात कर लूँ ना, तो मैंने जब इसको यूज़ करना शुरू किया था तब इसकी प्राइस अराउंड 300 थी। उसके बाद कुछ टाइम के लिए ये क्रीम जो थी मार्केट से शॉर्ट हो गई थी। उसके बाद अगेन ये क्रीम आई, प्राइस उसकी बढ़ गई हुई थी और अब उसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 800 हो गई है। और अब है जी एक और एंटी एक्ने क्रीम, ये है जी ट्रायक एंटी एक्ने क्रीम। इन दोनों में ये यूज़ कर रही हूँ। सो ये भी माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने के लिए है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड है, नायासिनामाइड भी है और टी ट्रियोल भी शामिल है। अब ये क्रीम क्या करती है, ये ब्लैक हेड, वाइट हेड, एक्नी और कॉम्बिडोन्स को ट्रीट करती है, ऑयल कंट्रोल करती है। इसको लगाने का मेथड अगेन वही सेम है, पी साइज अमाउंट में आपने क्रीम लेकर लगानी है और फिर जो है आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लें। इस पर मेंशन है कि हाइपोअलर्जेनिक है, यानी एलर्जी के चांसेस कम है, और नॉन कॉमेडोजेनिक है, यानी कि पोर्स को क्लॉग नहीं करती, ऑयल फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री भी है। अब जितनी भी एक्ने क्रीम्स मैंने यूज की हैं वो मैंने आपको सब बता दी। इन फ्यूचर अगर मैंने कोई क्रीम यूज की तो जरूर उसका भी रिव्यू आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। अब है जी सैनिडम पिंपल पैच की बारी, जो कि एक्ने स्किन केयर रूटीन में एक ग्रेट एडिशन है। वो इसलिए क्योंकि हाइजेनिक है और ये बेस्ट वर्क करते हैं, इजी टू यूज हैं और मोस्ट स्किन टाइप्स को जो है ये सूट करते हैं। ये बेस्ट वर्क करते हैं उन पिंपल्स पर जिनके जो है ना विजिबल व्हाइट हेड होते हैं। अगर आपके एक्टिव पिंपल में पस है और ऑयल है तो ये इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और पिंपल को डर्ट और बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करते हैं। डीप पेनफुल और सिस्ट एक्ने के लिए ये इफेक्टिव नहीं है, एक टेम्पररी सोल्यूशन है, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको अपनी एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगी। हाँ, अगर आपको कोई बहुत इरिटेटिंग पिंपल निकला हुआ है तो आप उस पर पिंपल पैच लगा सकते हैं। आपको कहीं जाना है तो आप इसको लगा लें और आप इसको लगाकर मेकअप भी कर सकते हैं और आप पिंपल को बार बार टच करने से भी बच जाएंगे और इसको पिक भी नहीं करेंगे, क्योंकि होता है ना कि पिंपल निकला होता है हम उसे बार बार टच करके देखते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है। आपने अपनी क्लीन और ड्राई स्किन पर जो है ये पिंपल पैच लगा लेना है। 6 से 12 घंटे के दौरान, या फिर अगर आप देखते हैं कि आपका पिंपल जो है व्हाइट हो जाता है, उसमें से पस निकल गए, तो आप इसे रिमूव कर दें, रीअप्लाई नहीं करें। लेकिन अगर आपको लगता है भी जो है पिंपल पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ तो आप रीअप्लाई कर ले पिंपल पैच को। अच्छा, सैनिडम पिंपल पैच के पैक ऑफ 24 की प्राइस 350 है। बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि मैंने और भी कंपनीज के देखे हैं वो एक्सपेंसिव है काफ़ी। सो लास्ट में मैं बात करूंगी कोनाज लोशन पर। ये एक और फार्मेसी प्रोडक्ट है। इसको मैंने अपने डैंड्रफ के प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया हुआ है। इसमें जो है ना कीटोकोनाजोल है, ये एक एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है। ये लोशन स्कैल्प के फंगल प्रॉब्लम्स और डैंड्रफ को टारगेट करता है, स्कैल्प इरिटेशन और इचिंग को कम करता है। अच्छा, इसको आपने सिर्फ अपने स्कैल्प पर लगाना है और बाकी बालों पे आप अपना जो भी रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं वो लगा लें। आपने इसको लगाने का तरीका ये है, वेट स्कैल्प पर जो है ना इस
लोशन का मसाज करना है और फिर आप इसको 3 से 5 मिनट तक लगा रहने दें और फिर वॉश कर लें। आपने इसको वीक में 2 दफ़ा यूज़ करना है। अच्छा, अब चूंकि एक मेडिकेटेड शैम्पू है तो आपने इसे मुसलसल यूज़ नहीं करना। 4 to 6 वीक्स तक इसका यूज़ इनफ है। इस शैम्पू की प्राइस 350 है, अफोर्डेबल भी है और इजीली अवेलेबल भी है और इफ़ेक्टिव भी है। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप में से किसी ने भी इनमें से कोई प्रोडक्ट यूज़ की है तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर स्किन केयर रिव्यूज़। शुक्रिया आप सब देखने वालों का।